मैं अनीस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ लाइव न्यूज़। लोकसभा इलेक्शन 2024 पाँचवें फेज़ के 2 दिन पहले ही एनसीपी शरद पवार के युवा नेता जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के इरफान ड्यूटे के घर और उनके होटल पे हुई रेड। किस तरह की रेड थी और क्या मिला उनके पास? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे संजय दीना पाटिल साहब जो ईशान्य मुंबई जिला से उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, उनकी निशानी मशाल वाली है। और आने वाले इलेक्शन की जो यहाँ की जो जो रिज़ल्ट आ रहा है, वो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं संजय दीना पाटिल साहब को जीतते हुए ही दिखाया जा रहा है। तो इसकी बौखलाहट के तौर पे ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग अपनी सरकारी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। और उसी का नतीजा ये था कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग और कुछ पुलिस ऑफिसर्स लोग आकर मेरे होटल पर रेड कर रहे हैं, मेरे ऑफिसेस के पास आ रहे हैं। और जैसे कि होटल पर अब होटल है तो दिखती बात है कस्टमर रहेंगी। अब वो ऐसे टाइम पर आते हैं रात के डिनर के टाइम पे कि, और वो भी एक नहीं दो नहीं, आपको मैं सीसीटीवी फुटेज दिखा दूंगा, कम से कम 50 लोग रहते हैं और एकदम से अचानक आते हैं और एकदम खाने वाले कस्टमर से पूछने लगते हैं ये क्या है वो क्या है। अब लेडीज़ लोग होते हैं, उनके पास पर्स होती हैं, या फिर होटल में अक्सर लोग आजकल जो लोग आते हैं किसी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने आते हैं या किसी की एनिवर्सरी होती है। अभी तो उस दिन एक जन की एनिवर्सरी थी जिनकी हमारे इधर पे बुकिंग थी, तो बकायदा उनके एनिवर्सरी का एक उन्होंने बेचारे गिफ्ट लाया हुआ था पैक करके। हो सकता है उनको सरप्राइज़ गिफ्ट देना होता है या जो भी था, तो उसको पूरा फाड़ कर करके देखा। कस्टमर्स काफ़ी घबराए हुए थे। उनको हालांकि कुछ मिला तो नहीं, कुछ भी नहीं मिला, ना कोई ऐसे कैश का हो या कोई और गलत तरीके से कोई जो गैर कानूनी चीज़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ आ रहे हैं एक इस तरीके से जो आना और इस तरीके से चेक करना, कहीं ना कहीं हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको भी घबराहट हो जाती है इस तरीके से जिस तरीके से ये डिपार्टमेंट के लोग हरकत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बीजेपी यहाँ पर घबराई हुई है इस ज़िले में। और कहीं ना कहीं संजय दीना पाटिल साहब का पलड़ा भारी दिख रहा है और ये उनको एहसास हो चुका है, ये उसी का नतीजा है। देखा गया है कि मुंबई नॉर्थ ईस्ट में पिछले 2 दशक से बीजेपी के कैंडिडेट थे, तो इसके बावजूद इतना डर क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं हर इन लोगों ने जो 10 साल में अपनी हुकूमत जो चलाई है, तो मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पे सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। और अब ये लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो चुके हैं लोगों को। देखिए, आपको बताऊं, सबसे पहले हाथ में अभी उद्धव साहब का हमको एक नारा अच्छा लगा। वो भले से उन्होंने, अच्छी बात है, हर एक धर्म की, हमारे इसमें भी, मैं मुस्लिम हूँ मगर मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई हमारा हिंदुत्व जो है, मुंह में राम है तो हाथ में काम है। तो ये ठीक है ना, तुम काम भी तो दो। सिर्फ आप अपने, जैसे अमित शाह जी अपने बेटे को बीसीसीआई का पहले सेक्रेटरी बनाया, फिर अभी प्रेसिडेंट बना रहे हैं, तो अपने बेटों के बारे में तो सोच रहे हैं। अभी ठीक है, पीएम साहब के तो है नहीं तो उनके बारे में क्या बोल सकते हैं, मगर जो दूसरे के हैं उनके बारे में तो बोलना चाहिए ना, सोचना चाहिए। अब दूसरे के बच्चे जो हिंदू बच्चे हैं, जो नौजवान तबका है, वो कितने लोग ऐसे पढ़े लिखे बेरोज़गार बैठे हुए हैं। इनकी 2 करोड़ की नौकरियों का वादा टाँटा फिश होने लग गया है। और पापा तो कभी भी कहीं भी वार रुकवाने लगते हैं। अभी आपने एक आध दिन पहले ही देखा होगा, इंडिया टुडे का उन्होंने ये दिया इंटरव्यू, उसमें कहने लग गए कि मैंने गाज़ा की वार रमज़ान के हिसाब से इसराइल को बोल के रुकवा दिया। वो आदमी जो गाज़ा की वार रुकवा सकता है, मगर मणिपुर पूरा जल रहा था। और स्त्री सम्मान का ये लोग इस तरीके से नारा जो पीटते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं, उनके साथ साथ जो गोदी मीडिया ढिंडोरा पीटती है स्त्री सम्मान का, स्त्री नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब इतने जो ढकोसले इन लोगों के जो नारे अच्छे हैं, मगर इन पर इन लोगों ने कितना अमल किया है। इन लोगों को मणिपुर नहीं दिखा, इन लोगों को देश की हिंसा और कहीं नहीं दिखी। ये पापा जो हमारे इनके जो हैं पापा, ये पापा तो गाजा की वार रुकवा दे रहे हैं, पापा यूक्रेन की वार रुकवा दे रहे हैं, मगर घर के बस देश की वार कोई रुकवा नहीं पा रहे हैं। तो ये सभी मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं लोग अब समझ गए हैं, ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करके, खास करते
हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आज हिंदू भाई लोग भी समझ गए हैं कि ये हमको कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए अब सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। इनके झूठे वादों से, इनके झूठे जुमलों से, इनकी हरकतों से और इनके तमाम तरीके के, अभी आप देख लीजिए इनके नेता जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता, अभी रेवन्ना का जो नाम आया, वो बड़ी बड़ी इतने कितने हजार वीडियो रिकॉर्डिंग लेडीज़ों की। रेसलर जो देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिसने गोल्ड मेडल जीत कर लाया, वो रेसलर महीनों तक रोड पर पड़े रहे, उपोषण करते रहे, मगर उनके, वो जिसका नाम आया, जिस एमपी का, उसके बेटे को टिकट दे दिया। उसके साथ साथ देश के किसानों पर ये लोगों ने, इनके एमपी का बेटा जीप चढ़वा देता है, कितने किसानों को मार देता है। और पंजाब से दिल्ली के लिए अपनी मांग के लिए जब किसान आ रहा था, तो उस वक्त वहाँ पर कीले गाड़ी गई। तो ये तो जनरल डायर से भी बुरी हरकत कर रही है, ये तो अंग्रेज़ों से भी बुरी हरकत कर रही है। और इस देश का कहीं ना कहीं, जिसे पीठ, जैसे हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, वैसे देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। और किसान के खिलाफ जब जब जिसने भी गंदी हरकत किया है, उस देश के अंदर राज करने लायक नहीं रहा है। और अब ये दिन दूर नहीं है, अब उनको बोरिया बिस्तरा लेकर वापस गुजरात जाना है। इस रेड के बाद आपके पार्टी लीडर्स का कितना आपको सपोर्ट मिला? देखिए, काफ़ी जगह से हम लोगों को फ़ोन आया, यहाँ तक कि सुप्रिया ताई का मुझे फ़ोन आया। मुझे उन्होंने सबसे पहले बोला कि इरफान, आपकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लोग कुछ भी किसी भी हरकत हद तक के कर सकते हैं। बड़े बड़े लीडरों को नहीं छोड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। उनको अगर ऐसा लगता है, टारगेटली देखते हैं आप, किसी भी बड़े लीडर को टारगेट जब लेते हैं, तो तुरंत के तुरंत उसको, जब तक या तो उनके पाले में आ जाए, नहीं तो वो जेल जाता है। तो इस तरीके से हमारे बड़े नेता भी अभी हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की भी इस तरीके से फ़िक्र कर रहे हैं। मुझे पर्सनली सुप्रिया ताई का फ़ोन आया, बताए कि तुम अपनी केयरिंग रखना, बराबर से ध्यान रखना, आपका परिवार आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना हमेशा। और चीज़ों पर कभी भी ध्यान में रखना कि कोई भी तरीके का स्टेप लेने से पहले अपने आसपास में सभी लोगों से राय मशवरा करके लेना, क्योंकि ये लोग गलत तरीके से फंसाएंगे। इस तरीके से और भी हमारे वरिष्ठ नेताओं का फ़ोन आया, हमारे तालुका अध्यक्ष से लेके मुझे सचिन भाऊ पर्सनली ये बोले कि तुझे ऐसा लगता है सेफ्टी के लिए, तो तू मेरे साथ रहे। इस तरीके से काफ़ी लोगों के, हमारे वरिष्ठ नेताओं के फ़ोन आए और मुझे कहीं ना कहीं हिम्मत देने का काम किया उन्होंने। तो इस घर पे भी जैसा आपके रेड हुई है, तो घर पे तलाशी में इनको किस तरह का कुछ मिला इनको, या जैसा आपने बताया होटल पे तो कुछ नहीं मिला, घर पे भी तलाशी हुई ऐसा बताया गया है? हाँ, तो घर पर एक्चुअल मेरे सब घर वाले गांव गए हुए हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टी होने की वजह से। और मेरा गांव नज़दीक है सोलापुर, इसलिए तो छुट्टी हुई है बराबर, तुरंत सब जन बाय रोड चले गए हैं। तो घर पर तो समझ लीजिए लगभग नीचे से ही ताला था। तो ऑफिस विफिस पे तो कुछ मिला नहीं है, ना घर पर मिला ना ऑफिस पे मिला। कोई चीज़ें इनको कुछ भी कहीं से मिली नहीं है। हालांकि हम लोगों ने बार बार पूछा कि साहब, आपको किसी का कंप्लेंट है तो बताइए, ये है तो बताइए। वो लोग बस नाम देते हैं इलेक्शन की रूटीन ड्यूटी के नाम पर, मगर इस तरीके से जो रूटीन ड्यूटी है, अब अगर आप होटल का फुटेज देखोगे, 50-50, 100-100 पुलिस लेकर पहुंचना, ये रूटीन ड्यूटी नहीं लगती है मुझे, और कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा सरकारी तमाम एजेंसियों को भी, कि देखिए, सत्ता जो है ये आते जाती रहती है, मगर आप लोग सभी के लिए बैठे हैं, इसी का आप हमेशा ध्यान रखिए। कल इलेक्शन का दिन है आने वाला 20 तारीख को, किस तरह का अपील करेंगे? ये इस इतना बड़ा इंसिडेंट आपके साथ हो गया है, उसके बाद आप किस तरह से अपील करेंगे जनता से? मैं अपील यही करूँगा, कहीं ना कहीं एक हुकुमशाही को ख़त्म करने के लिए और लोकशाही को ज़िंदा रखने के लिए और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आप भरपूर से भरपूर तादाद में लोग वोटिंग करिए। और कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोट कम परसेंटेज होता है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो खास करते वलमाओं से तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी आवाज़ लोग सुनते हैं और आपकी बातें सुनते हैं। तो आप लोग कोशिश, ये वलमाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, कि दरखास्त है, कि वलमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह ऐलान करे कि घर से निकले और वोटिंग के दिन छुट्टी ना मनाए, जवाबदारी वाला दिन समझ के वोट करें। शुक्रिया।
मैं अपील करता हूं, अपने वोट के अधिकारों का इस्तेमाल ज़रूर करें। वोट करना हमारा अधिकार भी है और फ़र्ज़ भी है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने घर से निकलिए और अपने मोहल्ले, रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों को भी वोटिंग के लिए घर से निकालिए। नोटा का बटन दबाकर 5 साल में मिलने वाले इस अधिकार को वेस्ट ना करें, अपने वोट को ज़ाय ना करें। जय हिंद, जय भारत।